हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। यानी कि इसके यूनिट 1 टू यूनिट 5 हम पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो एग्जाम के पर्पस में काफ़ी बार पूछे गए और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंडिंग प्लीज देखिएगा। बाकी हमारे बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट्स की ऑलरेडी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वीडियोस को, तो आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी हर सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, तो वहां से आप लोग हर वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर हम इस सब्जेक्ट के बारे में बात करें, यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करें, तो एक तरीके से ये हमारा बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। यानी कि इसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा है और ये हमारे एकदम सिंपल सब्जेक्ट है। पर इसमें हमारे कुछ कुछ ड्रग्स हैं जिनके बारे में आप लोग को थोड़ा सा पढ़ना है, और इसमें हमारे कुछ टेस्ट वगैरह हैं वो आप लोग को इसमें अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। तो आप लोगों के लिए ये अच्छी चीज़ है कि इसमें कोई कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं है इतना। ठीक है, बस तो एक आध में होगा भले ही, लेकिन बहुत ज़्यादा पार्ट नहीं है। सिर्फ से मतलब कि इसमें सिंपली थ्योरी वगैरह है, तो आप लोग इजीली इसको लर्न कर सकते हैं। बाकी इसमें थोड़े थोड़े से हमको मतलब कि ड्रग्स वगैरह के नेम देखने को मिलेंगे, जो कि आप लोगों को आगे मतलब कि फोर्थ सेमेस्टर में काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स देखने को मिलेंगी। और इनमें जो हमारी ड्रग्स होंगी उनमें कुछ मतलब हमारे स्टार, इस टाइप के स्टार लगे हुए होंगे। तो जिस पे ही हमारी स्टार लगे होंगे, तो आप लोग को पता है कि जिस पे अगर स्टार लगा हुआ है तो इट मीन्स ये हमारा इंपॉर्टेंट है, तो वो हमारे एग्जाम के पर्पज से काफ़ी ज़्यादा वो ड्रग इंपॉर्टेंट होगी। तो उसको मैं यहाँ पे शो कर देती हूँ, आप लोग इसको देख लीजिए। तो इनको आप लोग को थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ना है। ठीक है, तो उसके बारे में जैसे प्रिपरेशन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट है, एसे है, प्रॉपर्टीज, यूजेस, मतलब वो सारी चीज़ें पढ़नी होगी। बस आप लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को देखेंगे, अगर हमारी यूनिट 1 से लेके जितनी भी हमारी सारी यूनिट्स हैं इस सब्जेक्ट में, आप लोग को पता लग जाएगा। तो एक टर्म तो ये आ जाता है कि आप लोग को पास होने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि अगर आप लोग वो स्टार वाले ड्रग्स को अगर अच्छे से पढ़ लेंगे, इसमें से कम लगभग 3 से 4 ड्रग हमारी पूछ ली जाती हैं। ठीक है, एग्जाम्स में। तो इससे अच्छा है कि आप लोग वो अगर ज़्यादा उस पर फोकस करेंगे जो हमारी मतलब हाईलाइटेड है, हर चीज़ हाईलाइटेड है, तो आप लोग उसको ज़रूर से पढ़िए। ठीक है, और वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा एग्जाम के पर्पज से, तो आप लोग आराम से पास भी हो सकते हैं। बाकी इसमें मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता ही दूंगी। ठीक है, तो आप लोग को पास होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी इसमें अगर हम यूनिट वाइज देखें कि हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स कौन कौन सी हैं, तो इसमें हमारी यूनिट सेकेंड एंड यूनिट थर्ड हमारी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे 45 टू 55 मार्क्स को कवर करती है। बाकी मीडियम यूनिट्स को देखें तो हमारी वो यूनिट 1, यूनिट 4, यूनिट 5 है। ये तीनों यूनिट्स मतलब कि इसमें हमारे कुछ एक दो फिक्स क्वेश्चन होंगे, उनको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स तो हमारी सेकेंड एंड थर्ड ही है। ठीक है, तो चलिए अब बिना देर करे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी यूनिट फर्स्ट में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो अगर हम यहाँ पे यूनिट फर्स्ट के बारे में बात करें, तो यहाँ पे हमारे दो ऐसे क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन द टर्म इम्प्योरिटी, डिस्कस अबाउट वेरियस सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल साइंस एंड मेथड टू मिनिमाइज। तो ये वाला क्वेश्चन मोस्टली टाइम हमारे एग्जाम्स में देखने को मिलता है, तो ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जहाँ जहाँ पे हमारा ज़्यादा डार्क रेड है, इट मीन्स ये हमारा, अगर हाईलाइटेड ज़्यादा है, इट मीन्स ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले इम्प्योरिटी टर्म को डिफाइन करना है कि हमारी इम्प्योरिटी होती क्या है। ठीक है, तो इम्प्योरिटी आप लोग को पता है कि एक तरीके का कोई गंदा पदार्थ होता है, फिर फॉरेन सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, और इसके सोर्सेज के बारे में बताना है। ठीक है, कि हमारे कौन कौन से सोर्सेज होते हैं फार्मास्यूटिकल साइंस में हमारी इम्प्योरिटीज़ के। ठीक है, अब ये हमारे कैसे मतलब इनके मेथड्स के बारे में बताना है कि इसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, यानी कि मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। तो ये तो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। फिर हमारा सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल and reaction involved in the limit test for arsenic along with its apparatus। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसको भी आप मस्ट है कि इसको प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको जरूर से जरूर पढ़िएगा। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें अपैरेटस भी पूछा गया है कि इसमें हम कौन सा अपैरेटस यूज़ करते हैं इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, इस लिमिट टेस्ट में हम कौन सा अपैरेटस यूज़ करेंगे, तो उसका अपैरेटस वगैरह आप भी बना के आ सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा, और क्योंकि ये हमारे जो दोनों क्वेश्चन है ये हमारे 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो इनको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ठीक है, मैं पहले ही बता रही हूँ आप लोगों को। तो आप लोगों को यहाँ पे आर्सेनिक का प्रिंसिपल वगैरह, इसमें जो रिएक्शन इन्वॉल्व होती है वो सारी चीज़ें देनी है इस लिमिट टेस्ट में। बाकी इसके अपैरेटस के बारे में आप लोग को डिटेल्स में लिखना है, और बाकी इसका जो एसे वगैरह होगा
ये सारी चीज़ें आप लोगों को पूरे टेस्ट में मेंशन करनी होगी, ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन थर्ड आ जाता है, राइट द लिमिट टेस्ट फॉर आयरन एंड क्लोराइड। तो इसमें सिंगल टिक है रेड में, मतलब कि ये हमारा पूछा जा सकता है या फिर 7 मार्क्स में या फिर 5 मार्क्स में, ठीक है। तो आप लोग को लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन एंड क्लोराइड छोटा सा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इतना ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो इसमें आप लोग यूनिट फर्स्ट में फर्स्ट एंड सेकेंड ये मस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये आप प्लीज़ स्किप मत करिएगा, ठीक है। फिर हमारे सेकंड यूनिट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, चलिए इनको देख लेते हैं, क्योंकि हमारी जो यूनिट सेकंड है ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिलेबस में, ठीक है। तो इसके बारे में चलिए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन बफर आइसोटोनिक सोल्यूशन, देयर मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी एंड एक्सप्लेन द वेरियस मेथड ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है 10 मार्क्स में, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे जो आइसोटोनिक वर्ड है इसको ज़रूर से याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे बफर आइसोटोनिक सोल्यूशंस के बारे में आप लोग को डिफाइन करना है, अच्छे से लिखना है। इनको हम मेजर, जो टोनिसिटी है उसको हम मेजरमेंट के कौन कौन तरीकों से कर सकते हैं वो चीज़ें आप लोग को डिफाइन करनी है। और यहाँ पे कौन कौन से वेरियस मेथड है जिससे हम टोनिसिटी को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी आप स्किप मत करिएगा। तो जो हमारा ये क्वेश्चन फर्स्ट है, ठीक है, ये हमारा फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट में भी पूछा गया है, मतलब ये पूरा सेम क्वेश्चन वहाँ पे भी है। तो आप लोग अगर ये वाला क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हैं तो दोनों ही अगर सब्जेक्ट में पूछ लिया जाएगा तो आप लोगों के लिए मतलब कि एक साथ दो काम हो जाएंगे, ठीक है। एक साथ एक मतलब एक क्वेश्चन तैयार करेंगे तो दोनों सब्जेक्ट के लिए हमारा काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, डिफाइन एंटी कैरीज एजेंट, इसको हम डेंटिफ्राइजिस के नेम से भी जानते हैं। राइट अ रोल ऑफ फ्लोराइड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैरीज विथ रेफरेंस टू सोडियम फ्लोराइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे जो एंटी कैरीज एजेंट है फिर डेंटिफ्राइज इसी में इंक्लूड होता है। तो ये हमारे दोनों ही क्या करते हैं, हमारे दांतों को ठीक करने में हेल्प करते हैं। तो ये तो एक तरीके से आप लोग को डिफाइन करना है, मतलब ये एक तरीके की डेफिनेशन है। यहाँ पे मेन फंडा कहाँ पे आता है, राइट अ रोल ऑफ फ्लोराइड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैरीज, मतलब यहाँ पे आप लोग को फ्लोराइड का रोल लिखना है, ठीक है, जिसमें हम इसको हम यूज़ कर रहे हैं डेंटल कैरीज को ट्रीट करने में, ठीक है। और इसका रेफरेंस भी देना है कि हमारा जो यहाँ पे सोडियम फ्लोराइड है एंड कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में भी आप लोग को यहाँ पे रेफरेंस देना पड़ेगा, ठीक है। एक तरीके से इन दोनों को यहाँ पे आप इसका एग्जाम्पल मान लीजिए। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है 10 मार्क्स के पर्पस से। तो आप लोग प्लीज़ स्किप मत करिएगा, मैं पहले ही बोल रही हूँ। फिर थर्ड क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी, यानी कि जो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है, फ्लूइड हमारी बॉडी से ज़्यादा बाहर निकल जाता है, तो उस टाइम पे हम इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये हमारा 5 to 7 मार्क्स में पूछा जा सकता है। क्योंकि ये थोड़ा मतलब एक दो पन्ने में आप लोग लिख के आएंगे, मतलब सारे नोट्स वगैरह आप लोग को मिल ही गए हैं, तो आप लोग को पढ़ने में क्या जा रहा है, आप लोग थोड़ा सा पढ़िए, ठीक है, क्योंकि अगर पास होना है तो आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर हमारा एक और करके क्वेश्चन आ जाता है इसी तरीके का, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन 2 इलेक्ट्रोलाइट सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम ग्लूकोनेट। अब आप लोग देख रहे हैं कि इन ड्रग्स पे यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग को इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में यहाँ पे नोट लिखनी होगी, मतलब कि इन दोनों ड्रग्स के बारे में आप लोग को डिटेल्स में लिखना होगा, और ये हमारा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जैसे और करके क्वेश्चन आ जाते हैं ना, जैसे 5 मार्क्स में क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा दिए रहते हैं, उसमें और करके ऑप्शंस में ऑप्शनल आ जाता है, तो उस तरीके से हमारा आ सकता है, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आ जाता है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन, आप लोग को जैसे इन तीन टाइप के टॉपिक दिए रहेंगे, आप लोग को उस पर ब्रीफ नोट लिखनी होगी। अब एक हमारा आ जाता है हैंडरसन हैज़लबैच इक्वेशन, जिसको हम बफर इक्वेशन के नेम से भी जानते हैं। तो ये भी हमारी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और काफ़ी बार पूछी भी गई है। फिर सेकंड आ जाता है ORS एंड इट्स कंपोजिशन, आप लोग को ORS के बारे में लिखना है, उसके जो कंपोजिशन वगैरह है उसके बारे में। फिर आ जाता है थर्ड फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस, तो ये हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ठीक है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तो तीनों को ही आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर हमारा एक क्वेश्चन आ जाता है, डिस्कस द फिजियोलॉजिकल रोल एंड डिजीज कंडीशन ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ कैल्शियम इन बॉडी। तो अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी बॉडी में अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हमारी हड्डियों में प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन यहाँ पे हम हड्डियों के बारे में तो पढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारा ये जो HAP तो है नहीं। तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि हमारे दांतों में भी काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम का काम होता है, ठीक है, कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो अगर काम मतलब कम हो जाता है हमारी बॉडी में कैल्शियम, एक तरीके की डिजीज़ कहलाती है, ठीक है। तो इसमें हमारी क्या क्या रोल होते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पे लिखनी होंगी, ठीक है। बाकी इसमें हमारे यूनिट सेकंड में आप लोग को मैंने पहले ही बता दिया है कि यहाँ पे हमारे 2 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके आगे मैंने मेंशन भी कर दिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये आप लोग को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अब हमारी यहाँ पे यूनिट थर्ड आ जाती है, ये भी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूनिट सेकंड की तरह, ठीक है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइंड एसिडिफायर्स, इलस्ट्रेट द मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, प्रॉपर्टीज, एसे एंड यूज ऑफ अमोनियम क्लोराइड।
तो यहाँ पे बेसिकली आप लोग को एसिडिफायर्स को डिफाइन करना होगा, लॉन्ग में थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन करना होगा, ये हमारा लॉन्ग में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा अमोनियम क्लोराइड है, स्टार वाला ड्रग है, इसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, एस्से वगैरह, यूज वगैरह हर चीज़ यहाँ पे आप लोग को इस ड्रग के बारे में लिखनी होगी, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है एसिडिफायर्स, ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, तो ये भी आप लोगों को स्किप नहीं करना है। फिर हमारा आ जाता है सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज एंटासिड्स, डिस्क्राइब आइडियल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ एंटासिड्स, गिव द नोट ऑन सोडियम बाइकार्बोनेट एंड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। आप लोग को सबसे पहले एंटासिड्स को डिफाइन करना है, उसके बाद इसकी क्या क्या आइडियल प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में लिखेंगे, एंड उसके बाद यहाँ पे 2 ड्रग्स आती है हमारी, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। तो इन दोनों के बारे में आप लोग को नोट देना होगा, मतलब इन दोनों के बारे में आप लोग को पूरा डिटेल्स में लिखना होगा, क्योंकि इस पर हमारा स्टार लगा हुआ है। तो ये भी हमारे ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर हमारा यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स और एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स। एंटी माइक्रोबियल को यहाँ पे हम एंटी इन्फेक्टिव के नेम से भी जानते हैं। तो बाकी इसी क्वेश्चन में हमारे 4 ड्रग ऐसे हैं जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, जैसे कि हमारा पहला आ जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सेकेंड है पोटेशियम परमैंगनेट, थर्ड है बोरिक एसिड एंड फोर्थ है क्लोरिनेटेड लाइम। तो ये चारों, अब इस पर जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड इस पर वो लगा हुआ है स्टार, तो आप लोग को यहाँ पे एस्से वगैरह और इसकी हर चीज़ यहाँ पे डिटेल्स में पढ़नी पड़ेगी। बाकी हमारा इस पर स्टार नहीं है, तो आप लोग इसकी सिर्फ मतलब कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यूजेस, प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन, ये मतलब लिख के आ सकते हैं। तो ये हमारे तीनों ही क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन तीनों को आप लोग को स्किप नहीं करना है। फिर हमारा एक लास्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है, डिफाइन कैथार्टिक्स, गिव अ अकाउंट ऑन केओलिन एंड बेंटोनॉइड। मतलब कि हमारे 2 ड्रग्स हैं इसमें, केओलिन एंड बेंटोनॉइड, इन बारे में आप लोग को लिखना पड़ेगा। बाकी इसमें आप लोग सबसे पहले कैथार्टिक्स को डिफाइन करेंगे, फिर इसके मैकेनिज्म के बारे में लिखेंगे, और केओलिन एंड बेंटोनॉइड इन दोनों ड्रग्स के बारे में लिखेंगे। तो ये हमारा एक तरीके से 7 या फिर 5 मार्क्स में आ सकता है। फिर हमारी यहाँ पे आ जाती है यूनिट 4th। तो यूनिट 4th में हमारे जितने भी मतलब कुछ हमारे क्वेश्चन फिक्स क्वेश्चन है, तो उनके बारे में आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन हेमाटेनिक्स, राइट प्रिपरेशन एंड एस्से ऑफ फेरस सल्फेट। तो यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले हेमाटेनिक्स को डिफाइन करेंगे, और यहाँ पे हमारी इसमें एक ड्रग आ जाती है फेरस सल्फेट, जिस पे हमारा स्टार लगा हुआ है। तो ये भी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि स्टार लगा हुआ है, तो इसको आप लोगों को इसमें प्रेपरेशन वगैरह, इसका एस्से वगैरह हर चीज़ आप लोगों को इसमें मेंशन करनी पड़ेगी। फिर सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन एक्सपेक्टोरेंट एंड गिव द प्रिपरेशंस, प्रॉपर्टीज, एस्से एंड यूज्ड ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो ये हमारा मतलब कि 50% आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो अगर मतलब थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ लीजिएगा, बाकी इसके ड्रग के बारे में ज़रूर पढ़िएगा कि इसको, इसकी प्रिपरेशन वगैरह, प्रॉपर्टीज़, ऐसे वगैरह, ये सारी चीज़ें पढ़नी, क्योंकि हमारे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस पर हमारे स्टार लगा हुआ है, ये वाला ड्रग। फिर हमारा क्वेश्चन थर्ड आ जाता है, ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिफाइन एंटीडोट, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन सोडियम थायोसल्फेट। अब यहाँ पे एंटीडोट को डिफाइन करना है, और यहाँ पे सोडियम थायोसल्फेट हमारे इसमें जो ड्रग है, इस पर स्टार लगा हुआ है, इसके बारे में आप लोगों को इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, एस्से, यूजेस, केमिकल रिएक्शन, हर चीज़ में आप लोगों को मेंशन करनी पड़ेगी। फिर हमारा क्वेश्चन 4 आ जाता है, डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट द साइनाइड पॉइजनिंग एंड इट्स ट्रीटमेंट। अब जैसे कि ये दोनों ही क्वेश्चन मिलते जुलते हैं थोड़ा सा, तो ये हमारे और करके भी आ सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को, यहाँ पे जो साइनाइड पॉइजनिंग है, इसका मैकेनिज्म वगैरह आप लोग को देना है, और यहाँ पे कौन सा हम एंटीडोट यूज़ कर रहे हैं साइनाइड पॉइजनिंग के लिए, वो चीज़ आप लोग को मेंशन करनी पड़ेगी, मतलब कि इसको हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं। फिर हमारा क्वेश्चन 5th आ जाता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इमेटिक्स एंड एस्ट्रिंजेंट्स। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये हमारा 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, क्या पता है मतलब 2 मार्क्स में, एक मार्क्स में ये दोनों इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाए, तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी हमारे यहाँ पे यूनिट 5th आ जाती है लास्ट, जिसमें हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक है, डिफाइन रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, इलेबोरेट देयर स्टोरेज एंड कंडीशन, प्रिकॉशंस एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे सबसे पहले रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को यहाँ पे डिफाइन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे इलेबोरेट करेंगे स्टोरेज के बारे में, इसके कैसे स्टोर करेंगे, इसके कंडीशन, प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं, इसके फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस के बारे में ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, इसके मतलब कि ये सारी चीज़ें आप लोग को इलेबोरेट करनी होगी। ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारा 10 या फिर 7 मार्क्स में आ सकता है। फिर हमारा एक क्वेश्चन सेकेंड आता है, ये मतलब ज़्यादा नहीं आता है, अगर आप लोग पढ़ना चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, यहाँ पे आ जाता है टॉपिक अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशन रेज, इनके बारे में शॉर्ट नोट देनी होगी। और सेकंड आ जाता है मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी।
तो ये यूनिट 5th में हमारी ये 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। बाकी इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। बाकी इसके सभी नोट्स वगैरह हमने अपलोड कर दिए हैं और टेलीग्राम चैनल से आप लोग जितने भी लेक्चर्स की वीडियो लेक्चर्स की नोट्स वगैरह हैं आप लोग फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप लोग को इसमें इस वाले सब्जेक्ट में फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आप लोग को डेफिनेशन लिख के कमेंट सेक्शन में बतानी होगी, तो आप लोग को एक तरीके से याद भी हो जाएगी। और तो इसमें जितने भी हमारे यहाँ पे रेड कलर के टिक लगा हुआ है, तो ये अगर 15 क्वेश्चन आप लोग अच्छे से तैयार करके जाते हैं तो आप लोग 65 to 70 मार्क्स अच्छे से गेन कर सकते हैं। बाकी अगर पास होना है तो आप लोग इसमें से कम 15 में से अगर 10 भी प्रिपेयर कर लेंगे तो अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। तो ये हमारे हो जाते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। कोई भी डाउट होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।